बच्चों पार्ट 1 में हमने पावर का मैजिक तो देख लिया था, कैसे एक छोटे से पेपर ने आसमान की ऊंचाई को छू लिया था। लेकिन अब बारी है जो सीखा है उसके फिगर इट आउट क्वेश्चन की। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर 2 पावर प्ले का पार्ट 2, जहां पर हम करेंगे फिगर इट आउट क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे इनकी मिस्ट्री, इनके आंसर्स को लाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पार्ट 1 में सीख के आए हैं कि कैसे पावर का मैजिक काम करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर को पढ़ना लिखना बहुत तरीके से पार्ट 1 में मैं आपको सिखा चुकी हूं। तो चलिए करते हैं, इसको हम पावर की एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों? जैसे 6 है, 6 कितने टाइम है? 6 1 2 3 4 कितने टाइम है? 4, तो 6 की पावर 4। सेकंड देख लेते हैं, y 2 टाइम है, तो y की पावर कितना हो जाएगा? एक्सपोनेंट में लिखेंगे 2, y रेज टू दी पावर 2, 6 रेज टू दी पावर 4। b कितने टाइम है बच्चों? b है 4 टाइम। बेस क्या है? b। पावर कितनी हो जाएगी? कितने टाइम मल्टीप्लाई है? 1 2 3 4, 4 टाइम b रेज टू दी पावर 4। यहां पर देखिए दो बेस हैं अलग अलग, एक 5 है एक 7 है, दोनों को अलग अलग लिखेंगे, एक साथ तो नहीं लिख सकते। तो 5 की पावर 5 कितने टाइम है? बेस 5, 5 की पावर कितना है? 2, 2 टाइम है 5, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 7 बेस लेंगे, 7 की पावर 1 2 3 कितनी पावर है? 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 और a बेस 2 है, तो 2 की पावर कितना है? 2, 1 2 टाइम है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a भी कितना टाइम है बच्चों? 2 टाइम है, तो a की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, जैसे जैसे आप करोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर a है बच्चों बेस में, और c है, और एक b भी है, 3 बेस है। इसको सॉल्व करते हैं। a रेज टू दी पावर कितनी बार है? 1 2 3, 3 टाइम a है, मल्टीप्लाई c कितने टाइम है? 1 2 3 4, 4 टाइम c है, तो c रेज टू दी पावर 4। और d सिर्फ एक ही टाइम है, तो d की पावर 1 या d भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इजीली। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी, उसके लिए अलग एक सेपरेट वीडियो बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, express each of the following as a product of power of their prime factor in exponent form। अभी तो हमें मल्टीप्लिकेशन में मतलब प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन करा हुआ था, उसमें दे रखे थे। अब इनको हमें नंबर दिया हुआ है, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, उसके बाद इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए कर देते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 648। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। पहले 2 से जाएगा, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, बचा 1, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो क्या निकले इसके फैक्टर्स? 648 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम तो 2 है, और 3 कितने टाइम है? 1 2 3 4 टाइम 3 है, तो 2 रेस टू दी पावर कितना आएगा बच्चों? 1 2 3। 2 कितनी बार है? 3 टाइम है। 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 3 रेस टू दी पावर 4। ये इसका आ गया आंसर। हमने इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है 405। सेकंड है क्या है हमारा? 405। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। 3 से जाएगा, 3 1 जार 3, बचा 1, 3 3 जार 9, बचा 1, 3 5 जार 15। अब देखते हैं 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। 5 and 1 6 and 3 9, तो ये 3 से जाएगा, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, फिर 3 से जाएगा, 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। अब देख लेते हैं इसके 405 के प्राइम फैक्टर्स। 2 3 4, 4 टाइम 3 है और 1 टाइम 5 है, तो 3 रेज टू दी पावर 1 2 3 4 आ जाएगा, और 5 सिंगल है तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर 540। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करते चलिएगा, आगे हम थर्ड क्वेश्चन यहां पर करके दिखाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है 540।
540, इसको सॉल्व करते हैं। 2 से जाएगा, 2 2 जार 4 बचा 1, 2 7 जार 14 0, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, अब 3 से जाएगा, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, फिर 3 से, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, फिर 3 से, 3 5 जार 15 और 3 1 जार 5 1 जार 5, क्या आए 540 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 2 रेज टू द पावर 1 2, 2 टाइम 2 है, 3 कितने टाइम है 1 2 3 टाइम है, और 5 सिंगल है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 5 की पावर 1 लिखेंगे या 5 लिखेंगे, बात एक ही है, पावर 1 मतलब सिंगल टाइम। 3600, इसको इरेज करते हैं, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ देखते हैं 3600। 2 से 2 1 जार 2 बचा 1, 2 8 जार 16 0 0, 2 9 जार 18 0 0, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10 0, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। अब 3 से, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15, 3 2 जार 6 बचा 1, 3 5 जार 15। अब 5 से, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं क्या है इसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम 2 है, 1 2, 2 टाइम 3 है और 2 टाइम 5 है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर कितने टाइम है 2, 4 टाइम, तो 2 रेज टू द पावर 4। 3 कितने टाइम है बच्चों, 2 टाइम, 3 रेज टू द पावर 2, और 5 भी 2 टाइम है, 5 रेज टू द पावर 2। दिस इज द आंसर। ये बहुत ही इजी है, बस ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पहले से आता है, बस एक्सपोनेंट में चेंज करना सीखना है। जितने टाइम बेस क्या है 2 जो लिख रहा है और जितनी बार लिख रहा है वो पार होती है, बस इतना समझना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखना है। पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे यहां दी थी और फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा था, यहां हमें प्राइम एक्सपोनेंट में दे रखा है और इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करना है, मतलब मल्टीप्लाई करनी है। तो थर्ड का फर्स्ट देखते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 10 रेज टू द पावर 3, तो 10 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 की पावर 3 है मतलब बेस 10 है और पावर 3 है, तो 10 को 3 टाइम लिख दिया। 10 10 10, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो 1000 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। सेकंड देखते हैं, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 3। 7 2 टाइम लिखना है और 2 3 टाइम, 2 कितना टाइम 3 टाइम लिखना है। 7 7 जार 49 और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 49 में 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 9 जार 72, 7 8 4 जार 32, 32 और 7 39, 392 इज द आंसर। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड है हमारा पास 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 4, तो 3 और 4 को लिख दीजिए 4 टाइम, 1 2 3 4, 3 4 जार 12, 4 4 जार 16, 2 2 के पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है, और 4 अकेला बचा है। आप क्या करेंगे, 16 4 जार 64, तो 12 16 और 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 12 और 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो और इजी हो जाएगा। 12 में पहले 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 4 जार 48 इंटू 16, 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 48 में 16 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जार 24 और 28, 8 और 4 कितना आया 8, 4 और 2 6 एंड 1 7, 768। इसको यहां लिख देते हैं 768 को, 68 इज द आंसर। सिंपल सिंपल सी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएंगे। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ है हमारे पास -3 की पावर 2 और -5 की पावर 2। इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय -3, -3 2 टाइम लिखा क्योंकि 2 पावर है, -5 को भी 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि 2 पावर है। अब देखिए बच्चों 3 3 जार 9 होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 5 जार 25 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 9 जार कितना होता है, कितना होता है, 9 5 जार 45 का 5 कैरी 4, 9 2 जार 18, 19 20 21 22, 225 इज द आंसर।
फिफ्थ देख लेते हैं, 3 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 4। 3 को 2 टाइम लिखना है, 3 इंटू 3, और 10 को 4 टाइम। बेस 10 है, पावर 4 है, 1 2 3 4, 3 3 9 होता है, और 10 की 4 टाइम इजीली एक बार में मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 0 लग जाएंगी। ठीक है, 9 की 10,000 में मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000 इज द आंसर, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 6 देखते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स का है, -2 की पावर 5 और -10 की पावर 6। यहां हमें देखिए, यहां हमें करना है -2 को लिखना है 5 टाइम, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 2 3 4 5, और 6 टाइम लिखना है -10 को, -10 इसको यहां से ही लिखते हैं, -10 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय -10, 3 टाइम हो गया, मल्टीप्लाई बाय -10, 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय -10, 5 टाइम मल्टीप्लाई बाय -10। अब देखिए, दो दो के पेयर बना के मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जार 4, और एक -2 हमारा यहां पर बचा रह गया। ठीक है, अब 10 को देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 10 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, और 10 10 जार 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जार 100, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जार 16 मल्टीप्लाई बाय -2, और 10 100 100 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 0 लगा देंगे। 16 2 जार कितना होता है बच्चों, 32, और प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहां माइनस लग जाएगा, और 6 0 मतलब 10 लाख, तो -32 की 10 लाख में मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 लाख आ जाएगा, 3 करोड़, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, 3 करोड़ 20 लाख इज द आंसर। लेकिन माइनस में आया है, क्यों माइनस में आया है? अब देखिए, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ऑड पावर होगी तो आंसर माइनस में आएगा, इवन पावर होगी तो आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पर ऑड पावर है कि इवन पावर है, तो इसने माइनस दिया, इसने प्लस दिया, लेकिन दोनों का प्लस माइनस मिलके माइनस बच गया। यहाँ पर देखिए, इवन पावर है तो इसने प्लस दे दिया, इवन पावर है तो इसने प्लस, तो आंसर ही दोनों प्लस में आ गया। तो इसी तरीके से हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको जल्दी ही प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको आगे का मैटर, ये वीडियो सिर्फ मैंने फिगर इट आउट क्वेश्चन की बनाई है, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो जल्दी से क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो कमेंट में लिखना है। अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे की वीडियो भी आपको ऐसे ही मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।